अक्सर कहानियां अंधेरे से शुरू होती है ना? पर ये कहानी ये एक जलती हुई बत्ती से शुरू होती है। एक ऐसी बत्ती जिसको जलना ही नहीं चाहिए था। तो आज हम बात करेंगे 2:15 की परछाई के बारे में। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसा घर जो सालों से वीरान, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, और फिर उसी घर के अंदर एक लाइट जल उठती है हर रात, ठीक एक ही समय पर। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये तो जैसे कोई नियम बन गया हो। और इसी नियम में कहानी का पूरा रहस्य छिपा है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हर रात बिना चूके ठीक 2:15 पर सामने वाले उस वीरान घर में रोशनी हो जाती थी। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ये कहानी है समीर की और उसके ठीक सामने वाले उस घर की। एक ऐसा घर जो बहुत जल्द समीर के लिए एक खौफनाक पहेली बनने वाला था। अब देखिए, ये कोई ऐसा वैसा खाली घर नहीं था। पूरे 2 साल से यहाँ ना कोई आया ना कोई गया, बिल्कुल बंद, बिल्कुल वीरान। और यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। और ये है वो समय, 2:15। ये सिर्फ घड़ी का एक कांटा नहीं था, ये एक रस्म बन चुकी थी। एक ऐसी घटना जो हर रात बिना 1 सेकंड की देरी के होती ही थी। सवाल तो यही है कि आखिर इस समय में ऐसा क्या था? जैसा कि ज्यादातर रहस्यों के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी उत्सुकता से हुई। एक ऐसी उत्सुकता जो धीरे धीरे शक में बदल गई। समीर के लिए भी सब कुछ एक मामूली सी जिज्ञासा से ही शुरू हुआ था। तो हुआ ये, पहली रात समीर ने लाइट देखी तो उसे लगा चलो शायद कोई वापस आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब दूसरी रात भी ठीक 2:15 पर लाइट जली, तब शक होना शुरू हुआ। तो तीसरे दिन उसने सोचा कि चलो पड़ोसी से पूछते, कोई लॉजिकल जवाब तो मिले। और तीसरी रात आते आते वो सिर्फ एक तमाशा देखने वाला नहीं रहा, वो एक तरह से एक जांचकर्ता बन चुका था। और पड़ोसी का जवाब क्या था? नहीं, वो घर तो खाली है। बस इन चंद शब्दों ने हर नॉर्मल एक्सप्लेनेशन को सिरे से खारिज कर दिया। अब समीर को यकीन हो गया था कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। वो घर वाकई में खाली था। और इस पॉइंट पर आकर समीर की जो उत्सुकता थी ना, वो एक जुनून में बदल गई। अब उसे सिर्फ देखना नहीं था, अब उसे जानना था। उसे किसी भी हाल में पता लगाना था कि आखिर उस बंद घर के अंदर चल क्या रहा है। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और ज्यादा खौफनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक जलती हुई लाइट का नहीं था। नहीं, अब इस रहस्य को एक शक्ल मिल चुकी थी। तो जब तीसरी रात समीर ध्यान से देख रहा था, उसने खिड़की के पास किसी को खड़ा देखा। पर वो कोई इंसान नहीं था, वो थी बस एक काली परछाई, एकदम स्थिर और बिल्कुल खामोश। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। समीर ने जो देखा और जो महसूस किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसने देखा तो एक स्थिर परछाई को था, पर उसे महसूस ऐसा हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। एक अजीब सा डरावना एहसास कि कोई उसे घूर रहा है। अगले दिन समीर ने हिम्मत जुटाई और उस घर के पास गया। सोचा कुछ तो सुराग मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। दरवाजे पर ताला लटका हुआ था और अंदर झांकने पर सिवाय घने अंधेरे और खालीपन के कुछ नहीं दिखा। अब तो ये रहस्य और भी ज्यादा सुपरनैचुरल लगने लगा था। और इसके बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि अब वो परछाई सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं रहती थी, वो हरकत करने लगी थी। और यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। जरा इस सीक्वेंस को देखें, डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। स्टेप 1, परछाई फिर से खिड़की में दिखती है। स्टेप 2, वो कांच के और करीब आती है। स्टेप 3, वो धीरे से अपना हाथ उठाती है। और स्टेप 4, वो सीधा समीर की तरफ इशारा करती है। हर एक कदम के साथ टेंशन बस बढ़ता ही जाता है। उस इशारे का मतलब बिल्कुल साफ था। ये सिर्फ एक इशारा नहीं, ये एक बुलावा था, अंधेरे की तरफ से एक दावत। ऐसा लग रहा था मानो वो परछाई समीर को अपनी दुनिया में खींचना चाहती हो। इस एक पल में समीर का हाल बेहाल था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था।
वो जैसे उस परछाई के इशारे में कैद होकर रह गया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो डर को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। अचानक सामने वाले घर की लाइट बंद हो गई। सब कुछ फिर से अंधेरे में गुम। एक पल के लिए तो लगा कि चलो सब खत्म हो गया। एक राहत की सांस आई। लगा कि खतरा टल गया, परछाई जा चुकी है, या शायद सिर्फ ऐसा लगा था। लेकिन तभी एक और लाइट जली और इस एक लाइट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये लाइट सामने वाले घर में नहीं बल्कि समीर के अपने कमरे में जली थी। देखने वाले और जिसे देखा जा रहा था उसके बीच की सारी दूरियां खत्म हो चुकी थीं। और कहानी का अंत इन खौफनाक शब्दों के साथ होता है कि जब समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके अपने कमरे की खिड़की में वही परछाई खड़ी थी जो अभी तक सामने वाले घर में थी। जिस डर को वो इतनी देर से दूर से देख रहा था, अब वो डर उसके साथ उसके अपने कमरे में था। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, तब क्या किया जाए जब वो अंधेरा जिसे कोई देख रहा हो वो सड़क पार करके पलटकर उसे ही देखने आ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है।